हे फ्रेंड्स, एकता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये आए थे मेरे कुछ पार्सल्स। बुआ जी के यहाँ से मैं रात को वापस आ गई थी और फिर मैं खोलने बैठ गई थी पार्सल्स। तो मैं पार्सल काफ़ी सारे ऑर्डर किए थे, तो दिखाती हूँ आपको पार्सल में क्या-क्या आया है। तो वो सब आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये आई थी मैक्सी थी मम्मी की, मैंने मैक्सी ऑर्डर की थी। आजकल सेल चल रही थी ऑनलाइन, तो मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स मारे थे, तो उसमें से कुछ 4-5 पार्सल्स आ गए थे। तो ये मम्मा के लिए मैंने वूलन मैक्सी ऑर्डर की थी, तो ये मैक्सी आ गई थी। काफ़ी इसमें घेर था और काफ़ी मतलब 4 एक्सेल या 5 एक्सेल वाले बंदे को भी आराम से आ सकती थी, इतनी इसमें साइज़ में था। एंड दूसरा ऑर्डर अब खोल के देखते हैं, दूसरे ऑर्डर में क्या आया था। तो ये आई थी गुन्नी की ड्रेस, तो ड्रेस बहुत ही प्यारी थी गुन्नी की। ये गुन्नी के लिए मैंने ऑर्डर की थी और इस ये मतलब गर्मियों के लिए है, अभी सर्दियों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा बड़ा साइज़ ऑर्डर किया था। क्योंकि गर्मियों के सारे कपड़े उसके छोटे हो रहे हैं, तो सोचा कुछ उसके लिए बड़े साइज़ेज़ की फ्रॉक वगैरह कर देती हूँ। तो ये बड़ी साइज़ की फ्रॉक मैंने की थी, तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक आई थी। इसमें ये बेल्ट भी थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी देखने में और गुन्नी गोरी है ना, तो येलो कलर तो उस पे बहुत ही सूट करता है, तो बहुत ही सुंदर थी ये। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल। तो नेक्स्ट पार्सल में मँगाए थे मम्मा ने ये कुछ लगेज बैग। मतलब इसमें आप लगेज को कैरी करके आप कहीं भी रख सकते हैं। मतलब बैग बेड वगैरह में अगर आप कपड़े आपके फैले रहते हैं, तो बैग में कपड़े डाल सकते हैं। तो ये उसी के लिए लगेज बैग थे। तो ये मैंने ओपन करके देखे तो काफ़ी बड़े थे साइज़ में। देखने में छोटे लग रहे थे, लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़े थे। और ये मँगाई थी मैंने कुर्तियाँ, तो ये 2 वूलन की कुर्तियाँ थी, तो ये भी अच्छी थी। तो ये थोड़ा-सा ही इसका क्लिप आ पाया है और क्लिप नहीं आ पाया है। चलो, बुआ को पार कर लो। गुन्ना कहो दादा की बहू। कह दो दादा की बहू। हाँ, दादा की बहू कहो। पहले कहो गुन्ना दादा की बहू। गुन्नू, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। फूफा कैसे करते हैं? मैं कहो दादा की बहू। अच्छा, बाबा क्या बुलाते हैं आपको? नन्नू। नन्नू बुलाते हैं। आपके कितने दादा है? दो। आपके कितने बुआ हैं? दो। नोज क्या है? नोज बता दो। नोज का है? नोज का है नोज। आइस का है? आइस का है आइस। हेयर। टीथ का है टीथ। बाबा जी। बाबा टीथ, बाबा के टीथ है कि तुम्हारे टीथ है ये? बोल दो। मुझे नहीं आता। जय कर लो, जय कर लो गुन्नू, जय कर लो, जय करो। अच्छा, अच्युतम केशवम सुना दो। अच्युतम केशवम कृष्ण दाम, सुनाओ जल्दी, बोलो। केशव। गुन्ना कहो दादा की बहू। थोड़ा तेज कहो दादा की बहू। कहो दादा की बहू। अमन कहाँ गया? अमन, पप्पा कहाँ गया? पहले बताओ, पप्पा कहाँ गया? मैं खोल दो। पप्पा कहाँ गया? पप्पा कहाँ गया? फिर गंदी बात बताओ जल्दी, पप्पा कहाँ गया? पप्पा कहाँ गया? नहीं। बता दो। अच्छा, बाबा कहाँ गए? अच्छा, बाबा कहाँ गए? बाबा दुकान। केशवम नहीं, केशवम। पहले बता, पप्पा कहाँ गया? पप्पा कहाँ गया? ड्यूटी। और बाबा कहाँ गए? बाबा भी ड्यूटी गए? बाबा दुकान पे गई, दुकान पे, ड्यूटी नहीं गए बाबा। मैं खोल दो। ना कहो दादा की बहू। अभी तुमने राधे राधे कर लो। राधे राधे। अच्छा, बदतमीजी नहीं दिव्यांश, राधे राधे कर लो। राधे 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 करना। सो फ्रेंड्स, हो रही है मेरी जाने की तैयारी, क्योंकि मैं निकल रही हूँ कल, तो इसलिए मम्मा बना रही हैं आज लड्डू। कल आपको मैंने दिखाए थे, मम्मी ने बनाए थे उसके क्या बोलते हैं, बाजरे के आटे के लड्डू, है ना। और मम्मी ने बनाए हैं मूंगफली के दाने की नमकीन। तो इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा नहीं पाई। हाँ, दे रही बेटा। ये आ गई मेरी छोटी सी गुड़िया।
तो ये मम्मी ने बनाए थे दाने मूंगफली के, ये मुझे बहुत पसंद है। ये नमकीन हमारे जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो मुझे वहीं से आदत लगी हुई है। तो जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी ये नमकीन मुझे ज़रूर बना के देती हैं। तो ये बना दी है, प्लस बाजरे के लड्डू बन गए हैं, अभी मेवे के लड्डू बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने ये मखाने हैं, इनको रोस्ट कर दिया है। तो ये देखिए अभी मैं इनको पीसूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। और ये है गोंद, ये है किशमिश और ये है काजू। इनको देसी घी में सारी चीज़ें फ्राई करनी है, क्योंकि इनका स्वाद देसी घी से ही आता है। अगर आप मेवा के लड्डू बना रहे हैं तो देसी घी में ही पीसिएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फ्राई कर ली हैं। और ये है अभी छुआरे, तो अभी छुआरे नहीं हुए हैं रोस्ट, अभी छुआरों को भी हम रोस्ट करेंगी देसी घी में। और यहाँ पर ये गरी है, तो गरी को पहले कद्दूकस कर लिया था, फिर इसको रोस्ट कर लिया है अच्छे से मम्मी ने। अब इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इन सब मेवा को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो चलिए ये जो मेवा है इन सबको ग्राइंड करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। मखाने हैं, मखानों को मैंने इसमें डाल के ऐसे पीस लिया है, थोड़ा सा हल्का इस तरीके से पीसना है। और मम्मा पीसना है ना? हाँ साबित है, देखो अभी कह रहे चम्मच से चला चला के पीसो। ओके, अब इसको और फाइन करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन हो गया है, देखो अब तो ठीक है, फाइन हो गया है, हाँ, है ना? इस टाइप से ऐसे पीसना है, बिल्कुल फाइन भी नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा दरदरा सा रखना है। तो हमारा ये पिस के तैयार हो गया। ऐसे हम ये सारे पीस लेंगे। खाने हमारे अच्छे से पिस गए हैं। किस्मत बादाम पीसो, किस्मत पीसो, पहले गरी पीस लूँ, है काजू पीसो, अभी हम पहले काजू बादाम पीसो, काजू को पीस लेंगे। तो ये हमारे काजू भी पीस के तैयार हो गए हैं, इसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। हमने काजू भी इसी में मिक्स कर दिए हैं, पीसेंगे। अब हम पीसेंगे गरी, और गोंद और किशमिश को हम बाद में पीसेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, इसलिए इसको हम बाद में पीसेंगे। तो अब हम पीस लेते हैं गरी को। भी हमने पीस लिया। तो देखिए गरी को भून के कद्दूकस करके उसके बाद पीसी जाती है, तो इस तरीके से गरी हो जाती है। तो इसको भी हमने इसी मेवा में मिक्स कर दिया है। तो ये छुआरा भी हमारा हो गया है रोस्ट। पहले हम छुआरा पीस लेते हैं। देख लो है तो ये हमारे पिस गए हैं छुआरे। मम्मा देखना छुआरे सही पिसे और पीसते हैं ना। तो अब ये छुआरे हमारे पिस गए हैं अच्छी तरीके से। इनको भी हम उसी मेवा में डाल देंगे। हम डालेंगे गोंद ले लिया। अब इसको भी हम पीस लेंगे। हमारी गोंद देखिए इस तरीके से हो जाती है, इसलिए सबसे लास्ट में हम गोंद को और किशमिश को सबसे लास्ट में पीसते हैं, कि ये चिपकती है। और गोंद हमने इस बार कम यूज़ किया है। तो गोंद अभी हमने कम यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मल में खाने हैं इसलिए। और जब ये किसी जच्चे बच्चे को दिए जाते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है उन लेडीज़ को ये दिए जाते हैं, तो इस पर गोंद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, जिससे उन्हें आगे गर्माहट मिले और सब कुछ बेस्ट रहे। अब हमारी ये किशमिश है, तो किशमिश भी हमारी पिस के तैयार हो गई है। तो ये सारी मेवा है, इसमें हमने सारी मेवा मिक्स कर लिया। अब हम इसको मेवा को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इस मेवा को। तो ये हमने सारी मेवा को मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें मिला रहे हैं बूरा, मतलब पिसी हुई चीनी, बूरा या खांड, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हो, करना चाहें मतलब। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है बूरे को सारी मेवा में, जिससे मेवा सारी मिक्स हो जाए और बूरा मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी को हमने पिघला लिया था, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। लाओ कचली में। जल्दी बांधने पड़ेंगे। हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये भी लड्डू बन के तैयार है। तो इतने लड्डू बने हैं हमारे। ये बनने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तो इसमें पड़ा है तिल को रोस्ट करके और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। फिर उसमें बूरा, चीनी, खांड जो आप चाहें वो मिला सकते हैं। और इसमें मिलाया है खोया। तो इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे और इनके भी लड्डू बनेंगे। तिल के लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं ये।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तिल की। तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अगर ये लड्डू बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो इसमें उधर रखी होगी, इधर चले, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध के छींटे मार सकते हैं। डालिए बिल्कुल, वो मेवा आई था। उसमें भी बनने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो हल्का सा दूध का ऐसे ही छींटा मार लेते हैं जिससे ये आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो वो तो हमारे सब बन गए। अब हम ये तिल वाले बनाएंगे। तो ये बन गए हैं तिल के लड्डू। ये मेरी पैकिंग हो गई है। ये मैंने कर लिए हैं लड्डू पैक, और ये कर लिए हैं, कुछ इसमें कर लिए हैं, कुछ इसमें कर लिए हैं। इसमें है मेरे मूंगफली के दाने और इसमें है बाजरे के लड्डू। तो ये सब पैक हो गया है। अब इनको मैं लगा लेती हूँ बैग में।